नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड स्पेशल में। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.5 का पार्ट 3 देखेंगे। इसके पहले हम 2 पार्ट का वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न हम पढ़ते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए, आपको कुछ कथन दिया गया है और उससे आपको समीकरण बनाना है। अब अगर उनका अस्तित्व हो तो किसी भी बीजगणितीय विधि से आप उसे हल कीजिए। तो देखिए, अस्तित्व उसका तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो है आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पीछे आप वैसे भी आप चेक करना पढ़ भी चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, नियत भाड़ा मान लेंगे कुछ, और उसके बाद प्रतिदिन का भाड़ा अलग से लगता है तो उसको हम अलग से मान लेंगे। तो पहले हम नियत भाड़ा मान लेते हैं। तीसरे का पहला क्वेश्चन है, मान लिया नियत मूल्य मान लीजिए x रुपये है। अब प्रतिदिन का अलग से लगता है तो प्रतिदिन का मूल्य निकालिए। प्रतिदिन का मूल्य मान लीजिए y रुपये है। अब यहाँ से देखिए, प्रथम कंडीशन जो स्थित बन रहा है उसको निकालिए। प्रथम शर्त में क्या कहा है कि ए जो है, ए 20 दिन के लिए 1000 रुपये देता है। मतलब ए जो है 20 दिन भोजन करता है तो 1000 देता है। तो यहाँ से देखिए, 2 प्रकार का भाड़ा है, एक नियत भाड़ा और एक प्रतिदिन का भाड़ा। तो नियत भाड़ा तो हमेशा जुड़ा रहेगा। नियत भाड़ा कितना है, x प्लस 20 दिन का भाड़ा, एक दिन का y है तो 20 दिन का हो जाएगा 20y बराबर हो जाएगा 1000। यहाँ देखिए कहा है किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे तो आप x का मान निकालिए। x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 20y। इसको समीकरण 1 कर दीजिए। अब आ जाइए दूसरी स्थिति में क्या कहा है, द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त में कहा है b जो है वह 26 दिन रहता है और 26 दिन के लिए उसको 1180 रुपये देना होता है। तो पहले तो हम नियत भाड़ा लिखेंगे x प्लस एक दिन का y है तो 26 दिन का भाड़ा हो जाएगा 26y। अब ये पूरा मिला के हो जाएगा 1180 रुपये। अब यहाँ से देखिए, समीकरण 1 से आप x का मान रख दीजिए। x का मान है 1000 माइनस 20y प्लस 26y बराबर 1180। अब यहाँ से आप मान निकालिए इसका। 6y बराबर 1180 1 माइनस 1000। तो 6y बराबर, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 180। y बराबर 6 का इधर पक्षांतर करेंगे, भाग लगेगा तो 6 से भाग देंगे, आ जाएगा 30। अब y का मान आ गया। यही y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। y इक्वल टू 30 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x बराबर 1000 माइनस 20y
y का मान आया है 30, तो x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 600। तो घटा देंगे, x बराबर आ जाएगा 400। इसका मतलब देखिए नियत भाड़ा आ गया 400 रुपये और प्रतिदिन का भाड़ा हम माने थे y, और प्रतिदिन का भाड़ा आ गया कितना 30 रुपये। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम भिन्न मान लेते हैं कि वह भिन्न क्या है। मान लिया वह भिन्न x/y है। अब यहाँ लगाइए प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त में देखिए क्या कहा है। प्रथम शर्त में कहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है, मतलब ये 1/3 के बराबर हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है। तो अंश में से 1 घटा दीजिए। अब इसका आप तिरछा गुणा कर दीजिएगा तो एक समीकरण यहाँ से बन जाएगा। तिरछा गुणा कर दीजिए तो 3x - 3 बराबर y। अब यहाँ से आप चाहे तो x का मान निकाल लीजिए। 3x बराबर हो जाएगा y + 3, तो x बराबर हो जाएगा y + 3/3। समीकरण 1 तैयार हो गया। अब आगे हम दूसरा कंडीशन लगाते हैं कि दूसरे कंडीशन में क्या कहा है। दूसरे में कहा है कि उसका मान 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। मतलब इस भिन्न x/y का मान हो जाता है 1/4 जब इसके हर में 8 जोड़ा जाता है, तो हर में 8 जोड़ देंगे। अब इसका आप तिरछा गुणा कर लीजिए तो 4x बराबर हो जाएगा y + 8। यहाँ देखिए x का मान आप रख दीजिए 4 गुणे x का मान है y + 3/3 बराबर y + 8। 4 का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 4y + 12/3 बराबर हो जाएगा y + 8। इसका बटा 1 कर दीजिए। अब तिरछा गुणा कर दीजिए तो 1 का गुणा इसमें करेंगे आ जाएगा 4y + 12, और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा 3y + 24। तो आप पक्षांतर करके y का मान निकालिए। 4y - 3y बराबर 24 - 12, तो आ जाएगा y बराबर 12। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो y बराबर 12 समीकरण 1 में रखिए। तो समीकरण 1 है x बराबर y का मान 12 + 3/3, तो x बराबर 12 3 15/3, x बराबर आ जाएगा 5। अब हमें भिन्न ज्ञात करना है, तो वह भिन्न कितना होगा। भिन्न हम माने हैं x/y, x का मान 5, y का मान 12, तो ये हो जाएगा 5/12। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। देखिए किसी भी टेस्ट में जो प्रश्न टोटल है उसमें जब यश करता है तो कुछ प्रश्न सही करता है और कुछ प्रश्न गलत करता है। तो पहले हम सही प्रश्न और गलत प्रश्न आप अलग अलग से मान लीजिए। तो हम मान लेंगे, मान लिया सही किए गए प्रश्न,
बराबर x तथा गलत किए गए प्रश्न बराबर y, क्योंकि जितना प्रश्न है उसमें से वह कुछ प्रश्न सही करता है और कुछ प्रश्न गलत करता है, तो हम अलग अलग मान लिए। अब देखिए प्रथम स्थिति में क्या कहा है, प्रथम शर्त यश 40 अंक अर्जित करता है। कब? जब उसे प्रत्येक सही पर 3 नंबर मिलते हैं और गलत पर 1 नंबर कटता है। तो सही पर 3 नंबर, देखिए एक प्रश्न सही होगा तो 3 नंबर, यक्स प्रश्न सही होगा तो मिलेगा 3 यक्स, लेकिन प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 नंबर कट जाता है। तो y उत्तर गलत, प्रश्न गलत हुआ है इसलिए y नंबर कट जाएगा, तब उसको मिलता है 40 अंक। अब यहाँ से आप यक्स का मान निकाल लीजिए, तो 3 यक्स बराबर y इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा y प्लस 40, यक्स बराबर आ जाएगा y प्लस 40 बटा में 3। तीसरी शर्त में कहा है कि अगर सही उत्तर पर 4 नंबर मिलता और गलत पर 2 नंबर करता तो उसको 50 अंक मिलता। तो एक प्रश्न पर 4 नंबर मिलता तो यक्स प्रश्न सही किया है इसलिए उसको मिलेगा 4 यक्स। अब एक प्रश्न पर 2 नंबर करता है तो y प्रश्न गलत करेगा तो कट जाए कितना, 2y, तब उसको मिलता कितना, 50 मिलता है। अब आप इसे सरल कर लीजिए, यहाँ से देखिए 2 से भाग जाएगा तो आप 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2x माइनस y बराबर 25। अब यक्स का मान इसमें आप रख दीजिए, 2 यक्स का मान है y प्लस 40 बटा 3 माइनस y बराबर 25। अब इसको 2 का गुणा कर दीजिए, तो 2 का गुणा करेंगे आ जाएगा 2y प्लस 80 बटा 3, y को पक्षांतर कर दीजिए तो आ जाएगा 25 प्लस y। अब इसका आप तिरछा गुणा कर दीजिए, तो 3 का गुणा जब इसमें करेंगे तो आ जाएगा 75 प्लस 3y, और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 2y प्लस 80। अब आप y का मान निकालिए, 3y 2y को इधर ले आएंगे माइनस 2y बराबर 80। देखिए 75 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 75, तो y बराबर आपका आ जाएगा 5। अब y का मान आप रख दीजिए समीकरण 1 में, तो y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x बराबर y का मान है 5 प्लस 40 बटा 3, तो x बराबर, इसको जोड़ देंगे 40 5 45, 45 बटा 3, x बराबर आ जाएगा 15। इसका मतलब सही किए गए प्रश्न है 15 और गलत किए गए प्रश्न है कितने, 5। कुल प्रश्नों की संख्या पूछा था तो यहाँ से हम निकालेंगे कुल प्रश्नों की संख्या, तो सही और गलत मिलाकर हो जाएगा x प्लस y, x का मान 15, y का मान 5। इसका मतलब टोटल प्रश्नों की संख्या 20 था। अब इसको उतारिए, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, और एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे में मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए कहा है 2 कार है जो एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए यहाँ कार है A और यहाँ कार है B, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। अब अगर ये विपरीत एक ही दिशा में जाती है, अगर ये एक ही दिशा में जाती, इसका मतलब जिस दिशा में मान लीजिए A जा रहा है इस दिशा में, तो B जो है वह भी इसी दिशा में जाता है, तो 5 घंटे के पश्चात वे आकर मिलती हैं।
जैसे मान लीजिए यहाँ आके मिल गई, तो अब देखिए पहला कार ए से लेकर के यहाँ तक पहुँचेगा, सी तक चलेगा, लेकिन दूसरा वाला बी से लेकर कहाँ तक चलेगा, सी तक चलेगा। इसका मतलब दोनों कारों के दूरी में कितना अंतर है, 100 किलोमीटर, क्योंकि पहला ए से चलेगा सी पर पहुँचेगा और दूसरा बी से चलेगा सी पे पहुँचेगा। इसका मतलब कि बी के लिए तो यहाँ देखिए 100 किलोमीटर तो चलना ही नहीं है, इसलिए दोनों कारों द्वारा चली गई दूरी में कितना का अंतर है, 100 का। तो पहले निकालिए पहली कार कितना दूरी चलता है, फिर दूसरी कार द्वारा कितना दूरी चला जाता है। तो पहले दोनों की चाल आप मानिए, मान लिया दोनों कारों की चाल, दोनों कारों की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति। अब चलिए यहाँ से लगाइए प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। अब इसमें देखिए क्या है कि दोनों अगर एक ही दिशा में जाती है तो कितने देर के पश्चात मिलती हैं, 5 घंटे के पश्चात। तो कार ए द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी निकाली, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितना है x, समय कितना है 5, तो पहली कार द्वारा चली गई दूरी 5x। इसी प्रकार दूसरी कार द्वारा निकालेंगे तो समय 5 और इसका चाल है y, तो आ जाएगा 5y। इसको निकाल लेंगे। तो दोनों चालों में दोनों के द्वारा चली गई दूरी में कितने का अंतर आ रहा है, 100 किलोमीटर का। तो पहली कार द्वारा चली गई दूरी 5x, दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी 5y, दोनों में कितने का अंतर है, 100 का, तो बराबर 100 कर देंगे। 5 से भाग दे देंगे तो x माइनस y बराबर 20। इसको आप समीकरण 1 कर दीजिए। अब द्वितीय शर्त देखिए, इसको हम समीकरण बना के छोड़ दे रहे हैं, आप इसे हल कर लीजिएगा। द्वितीय शर्त में कहा है कि अगर ये एक ही दिशा में जाएं तो कितने देर के बाद मिलती हैं, 1 घंटा। अब देखिए अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत जाएंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत जाएंगे तो ए वाला जाएगा मान लीजिए इधर, तो बी वाला जाएगा इधर। तो मान लीजिए यहाँ पर आके मिल गए, तो दोनों के द्वारा चली गई दूरी कितना हुआ, दोनों मिलकर 100 किलोमीटर गए हैं, क्योंकि पहला यहाँ तक आया, दूसरा यहाँ तक आया, तो दोनों के द्वारा चली गई दूरी 100 किलोमीटर। तो 1 घंटे की बात है, पहला का चाल है x, तो 1 घंटा में कितना चलेगा, 1x, प्लस दूसरे का चाल है y, तो 1 घंटा में कितना चलेगा, 1y, मिला के कितना हो जाता है, 100 किलोमीटर। इसको आप कर दीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे तो आपको दोनों कारों की चाल आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ का मतलब भुजाएं। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई को पहले आप मान लीजिए। ये तीसरे का 5वां क्वेश्चन है। मान लिया आयत की लंबाई x इकाई है, कोई मात्रक नहीं दिया है तो आप इकाई कर दीजिए। चौड़ाई को मान लीजिए y है, चौड़ाई हो जाएगा y। तो यहाँ से आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x गुणे y करेंगे तो xy आ जाएगा। अब यहाँ से लगाइए शर्त, क्या कह रहा है, प्रथम शर्त में क्या कहा है,
क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ से देखिए क्षेत्रफल की तुलना करेंगे जब, तो देखिए अभी क्षेत्रफल कितना है, अभी क्षेत्रफल है XY, बाद में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बाद के लिए कहा है कि लंबाई में 5 कमी की जाए, तो लंबाई पहले x है 5 कम कर देंगे x - 5, चौड़ाई में 3 की वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई y + 3 हो जाएगा। अब दोनों का गुणा कर दीजिए तो क्षेत्रफल आ गया। अब यह क्षेत्रफल जो मिला है पहले वाले से 9 वर्ग इकाई कम है। यही कहा था कि लंबाई में 5 इकाई की कमी और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो अब ये जो क्षेत्रफल आया है इससे 9 वर्ग इकाई कम है, ये 9 वर्ग इकाई कम है तो इसमें आप क्या करिए 9 जोड़ दीजिए। अब इसको सरल करिए, YXY बराबर x गुणे y, x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x -5 का गुणा y में करेंगे 5y -5 तिहाई 15 + 9। यहाँ देखिए XY कट जाएगा, यहाँ 0 बचेगा और ये आ जाएगा 3x - 5y, ये घट जाएगा, आ जाएगा -6। अब यहाँ से इसमें से किसी एक चर का मान निकालिए, मान लीजिए x का मान निकाल रहे हैं तो इसको उधर ले जाइए, हो जाएगा 5y + 6, क्योंकि दोनों माइनस है प्लस हो जाएगा, बराबर 3x। तो हो जाएगा x बराबर 5y + 6, ये 3 आएगा तो इधर बटा 3 हो जाएगा प्रथम शर्त से। अब द्वितीय शर्त लगाइए, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में कहा है कि लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल 67 वर्ग मीटर वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो यहाँ से देखिए पहले वाला क्षेत्रफल कितना है, x गुणे y। अब कह रहा है कि लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि, अभी लंबाई x है, 3 इकाई की वृद्धि करेंगे तो x + 3। चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि, अभी y है तो 2 की वृद्धि करेंगे 2y। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल आएगा। अब यह जो क्षेत्रफल मिला है इससे 67 अधिक है, तो अब ये 67 अधिक है इसलिए इसमें 67 घटा दीजिए। चलिए अब इसका गुणा कर दीजिए, तो जब गुणा करेंगे XY बराबर x का गुणा y में करेंगे XY, फिर x का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2x, फिर 3 का गुणा y में करेंगे 3y और 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 -67। XY से कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 0 बराबर 2x + 3y, ये घट जाएगा तो आ जाएगा -61। अब x का मान आप समीकरण 1 से यहाँ पर रख दीजिए, तो 0 बराबर x का मान कितना 2 गुणे x का मान है 5y + 6 बटा 3 + 3y -61। तो अब चाहे तो आप इन दोनों को उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 3y को जब उधर पक्षांतर करेंगे -3y + 61 बराबर 2 का गुणा कर दीजिए तो 10y + 12 बटा 3, इसका भी बटा 1 करके तिरछा गुणा कर दीजिए। तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा 10y + 12 और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो -9y + 3 × 9 3, 3 × 6 18। अब इधर ले आइए तो 10y + 9y, इधर माइनस है 75 करेंगे प्लस 183, इधर आएगा तो -12, तो ये हो जाएगा 19y बराबर, घटा दीजिए तो आ जाएगा 3 में से 2 निकल जाएगा 1, 8 में से 1 निकलेगा 7 और यहाँ से आएगा 1। अब 19 का पक्षांतर कर दीजिए तो y बराबर 19 से भाग देंगे, 19 9 171 9 आ जाएगा।
अब इस y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, तो y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x बराबर 5y, y का मान हो जाएगा 9 + 6/3। तो इसको आगे सरल कर देंगे तो x बराबर 9 × 5 = 45 आ जाएगा 45 + 6/3। x बराबर इसको जोड़ देंगे 51/3, तो भाग दे देंगे तो 3 से कट जाएगा, आ जाएगा 17। तो यहाँ देखिए लंबाई और चौड़ाई पूछा था, तो लंबाई आपका आ जाएगा x माने थे, x का मान 17 इकाई लंबाई हो जाएगा। चौड़ाई कितना माने थे, चौड़ाई माने थे y, और y का मान आ गया 9, तो चौड़ाई हो गया 9 इकाई। अब ये वीडियो यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।